धनुर्धुनः सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। तो विचार चल रहा था तो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन का जो प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, उसका उत्तर स्पष्ट करके आए और साथ ही साथ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इन श्लोकों के द्वारा कर्म निष्ठा की भी बात। तो दूसरे अध्याय में कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, इन दोनों बातों को भगवान ने स्पष्ट किया। तो इसलिए अर्जुन के मन में एक शंका उठी, प्रश्न उठा। तो इसलिए यहाँ भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है कि भगवान, अभी तक जो आपने बात कही तो उसके द्वारा तो ये स्पष्ट हुआ कि कर्म निष्ठा की अपेक्षा ज्ञान निष्ठा श्रेष्ठ है। क्योंकि जो कर्म निष्ठा है तो उसके लिए तो शास्त्र भी इस बात को स्पष्ट करता है कि कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्मणा बध्यते जंतु, जो कर्म है वो जीव के बंधन का कारण, और विद्या च विमुच्यते, और विद्या के द्वारा मुक्त हो जाता है संसार बंधन। इसलिए जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, ऋषि कहते हैं तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, वो कर्म नहीं करते। अर्थात उनके जीवन में कर्म होता है, कर्म नहीं करते करते उनका अपना कर्म के साथ कोई संकल्प और नहीं होता, सामने जो आया उसके हिसाब से किया और वो उससे निवृत्त। तो इसलिए यहाँ अर्जुन के मन में जो प्रश्न पीछे जो भगवान कह के आए, तो शुरू में उसको कहा कि भाई तुम क्या करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलभूत हेतुर्भूत मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।
भगवान वहां से कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तो कर्म तो करना चाहिए, उनको कर्म तो करना ही चाहिए। इसे अकर्म मत था, उस कर्म से भागो नहीं। और वहीं फिर भगवान आगे उस बात को स्पष्ट करते हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि होगा धनंजय। तो जो कर्म है वो अवरम निकृष्ट है, इसलिए बुद्धि योग के द्वारा तुम उससे अपने आप को ऊपर उठाओ। और वहीं पीछे स्पष्ट करके आए थे, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। उस बुद्धि योग के द्वारा कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम इस जीवन के कर्म बंधन से मुक्त हो सकते। तो एक तरफ भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, इसलिए तुमको कर्म तो करना ही चाहिए। और दूसरी तरफ बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो जो है तो बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। और हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो वहां भी भगवान कहते हैं कि वो युद्धाय कृत निश्चय, तुम युद्ध का निश्चय करो, लड़ने का निश्चय करो। और दूसरी तरफ कर्म बंधम प्रहास्य से बुद्धि योग के द्वारा, उस ज्ञान योग के द्वारा भगवान कहते हैं कि तुम कर्म बंधम प्रहास्य से, तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और वहीं साथ में जब ज्ञान निष्ठा की बात की, तो वहां भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में, ऐसा ब्राह्मे स्थिते पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले पे ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। तो भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, वो जो ब्रह्म भाव है, वो जो आत्म भाव है, उस आत्म भाव की जो प्राप्ति है, आत्म भाव की प्राप्ति के बाद का फिर इस संसार के बंधन में बंधना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, ये दोनों बातें भगवान ने दूसरे अध्याय में बताई। तो अब अर्जुन ये कह रहा है कि भगवान बात तो ठीक है, लेकिन ये दूसरे अध्याय की संपूर्ण चर्चा के द्वारा तो ये सिद्ध हुआ कि जो ज्ञान योग है वो श्रेष्ठ है, और जो कर्म योग है वो निकृष्ट। इसलिए पहले भगवान क्या क्या है कि बुद्धो शरणमन्निच्छ कृपणा फल हेतव। और जब कर्म निष्ठा होगी, जब कर्म में लगेंगे, तो अर्जुन कहता है भगवान वहां कहीं कहीं फल की इच्छा तो होगी। और आपने कहा कृपणा फल हेतव, कि जो फल की इच्छा में लगे हुए हैं वो तो कृपण है, कंजूस है। और जो कृपण है, कंजूस है, वो कौन? तो पीछे चर्चा करके आए थे कि अपने स्वरूप अविदित्वा स्वस्वरूपम अस्मान लोकात् प्रयतिशत कृपण, अपने स्वरूप को जाने बिना जो इस संसार से चला जाता है, शास्त्र कहता है वही कंजूस है।
अर्थात मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिलने पर भी अगर स्वस्वरूप का चिंतन नहीं किया, स्वस्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं किया, तो वो कंजूस है। तो इसलिए अर्जुन इस बात को कह रहा है कि भगवान, जब आप ये जानते हैं, जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि, इस कर्म बुद्धि की अपेक्षा जो ज्ञान बुद्धि है वो श्रेष्ठ है। अर्थात इस कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान योग के फल भगवान आगे क्रमशः बताते जाएंगे। तो तब अर्जुन कह रहा है तत्किम कर्मणि घोरे, जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर मुझे आप ये कर्म योग में क्यों बांध रहे हैं? मुझे इस युद्ध के लिए क्यों लगा रहे हैं? मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? क्यों, मैंने तो पहले ही कहा। क्यों, अर्जुन क्या कहता है? भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, मैं तो भिक्षा करके भी अपना जीवन यापन कर लूंगा, फिर ये युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगूं? ये अर्जुन का कहने का था। तब उसको समझाते हुए भगवान वहां स्पष्ट करके आए थे, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, वे कर्म में तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुमको कर्म तो करना पड़ेगा। और श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते, जो कर्म है वो बंधन का कारण, और विद्या च विमुच्यते, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो जीव है इस संसार के कर्म बंधन से ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए जो चित्त वृत्ति है, मन की वृत्ति है, तो उस मन की वृत्ति में ज्ञान निष्ठा श्रेष्ठ होनी चाहिए, कर्म निष्ठा नहीं। अर्जुन कह रहे हैं ये तो बात स्पष्ट है, तो फिर आप मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जैसी चेत कर्मण हस्ते मता बुद्धि जनार्दन, हे जनार्दन। यहाँ भगवान को दो शब्दों के द्वारा अर्जुन संबोधन कर रहा है। तो पहला है जनार्दन। तो जनार्दन का अर्थ जनय अर्ध्यते पूज्यते इति जनार्दन। आप तो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, आप उन सबके पूज्य हैं, इसलिए सबके पूज्य होने से आप गलत तो कुछ कहेंगे नहीं। तो आप जो भी कह रहे हैं, भाई मुझे कह रहे हैं भाई कर्म में लगो, चलो मैं वो भी मानता हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, दो उसके द्वारा तो अर्जुन कह रहा है कि भाई मेरी तो बात समझ में इतनी ही आई कि ये कर्म निष्ठा की अपेक्षा जो ज्ञान निष्ठा है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि जो कर्म है उस कर्म का तो फल भोगना पड़ेगा, और शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि यादृशेन तु भावेन यद यद कर्म निषेवते तादृशेन तु भावेन तत्तत् फलम् अश्नुते। शास्त्रकार कहते हैं यादृशेन तु भाव, जिस भाव से प्रेरित होकर के, जिस भाव से प्राणी इस संसार में कर्म करता है, तादृशेन तु भावेन तत्तत् फलम् अश्नुते, तो उसी भाव से उसको उस कर्म का फल भी मिलता है। अर्थात जीवन की जिस परिस्थिति में, जिस मन स्थिति में जो भी कर्म व्यक्ति करेगा, उसका फल भोगने के लिए भी वैसी ही परिस्थिति में उसको आना पड़ेगा।
तो ये जितना भी कर्म बंधन है, और जब कर्म किया तो उसका कर्म का फल भी तो, फिर उस कर्म फल से बच नहीं सकते। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, शास्त्रकार कहते हैं जो हमारा कर्म फल वो होगा, जो हमारा प्रारब्ध होगा वो हमको ढूंढ ही लेगा। उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे ऋषियों ने दिया। वो कहते हैं ये कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें बहुत सी गाय है, और एक गाय जिसने अभी अभी बच्चा दिया वो भी है। तो आपने गाय को उस ग्राउंड के एक कोने में कर दिया और उसका जो बच्चा था उसको दूसरे कोने में रख दिया। तो वो जो गाय का बच्चा है वो धीरे धीरे सबको सूंघते सूंघते अपनी माँ तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह से शास्त्रकार कहते हैं जो कर्म फल है वो भी उस कर्म फल के भोक्ता तक पहुंच ही जाएगा। अर्थात जो कर्म फल है उस कर्म फल से बच नहीं सकता, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, जो भी। तो इसलिए अर्जुन कह रहे भगवान शास्त्र आदि के द्वारा तो ये बात स्पष्ट हुई कि ये जो कर्म योग है ये कर्म योग हमको इस जीवन के बंधनों में बांधने वाला, और जो ज्ञान योग है वो इस संसार भाव से मुक्त करने वाला, ये स्पष्ट है। फिर तत्किम कर्मणि घोरे माम, फिर मुझे इस घोर कर्म की ओर आप क्यों लगा रहे हैं? क्यों श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेधि नान्यः पंथा विद्यते नाय। श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है, तमेव विदित्वा, वो जो तत्व है, वो जो आत्म सत्ता है, उस आत्म सत्ता को जाने बिना इस मृत्यु का अतिक्रमण नहीं हो सकता। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सब शापग्रस्त हैं, या यूं कहें मृत्यु बद्धा। तो कैसे हैं प्राणी? मृत्यु बद्धा, मृत्यु से बंधे हुए हैं। और जो कर्म है वो इसी जन्म मृत्यु के बंधन को और दृढ़ करने वाला है। क्योंकि जो कर्म करेंगे तो उसके साथ कहीं न कहीं फलाशक्ति भी आएगी, और जब फलाशक्ति आएगी तो फिर नए नए संकल्प उठेंगे, और फिर नए नए संकल्प उठेंगे तो फिर उन्हीं संकल्पों में से किसी संकल्प के कारण फिर से दोबारा जन्म। इसलिए मृत्यु शाप ग्रस्त है जना, संसार के जितने भी प्राणी है वो कैसे हैं? शास्त्र कहता है मृत्यु बद्धा, मृत्यु के बंधन में बंधे हुए, अर्थात इस मृत्यु के बंधन से कोई मुक्त नहीं है। लेकिन कब इस मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, तमेव विदित्वा, उस तत्व को जान करके अति मृत्युमेति। शास्त्र कहता है कि ये जो साधक है ये इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो तब अर्जुन कह रहा है कि भाई फिर मुझे आप
इस कर्म बंधन में क्यों लगा रहे हैं? और ये कर्म बंधन तो कैसा है? या निशा सर्वभूतानां, पहले स्पष्ट करके आए थे, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। सर्वभूतानां या निशा, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए जो रात्रि है, निशा है। और वो रात्रि कौन सी? जब ये कर्म भोग की इच्छा व्यक्ति के मन में प्रकट हुई, यश्याम जागृति भूतानि, तो वो निशा कौन सी है? यश्याम भूतानि जागृति, जिस समय ये भौतिक जगत जागृत होता है, इस संसार की भोग कामनाएं, इस संसार के सुख की कामनाएं व्यक्ति के अंदर जागृत होती हैं, वही जो है तो इस जीवन की रात्रि है। लेकिन उस समय तस्याम जागृति संयमी, उस समय भी जो संयमी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो जागता रहता है। तो अर्जुन कह रहे हैं ये सब बातें आप मुझे बता के आए, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों बातें भगवान ने स्पष्ट की। तो अर्जुन कह रहा है भगवान मुझे ये लगता है कि आप तो मुझे इस घोर कर्म में लगाने वाले हैं, तो फिर क्यों इस घोर कर्म की ओर मुझे आप धकेल रहे हैं? जिहासी चेत कर्मणस्ते, जब आप इस बात को जानते हैं, कर्मण है जायसी, कर्म से भी श्रेष्ठ ये ज्ञान मार्ग है। मता बुद्धि, बुद्धि योग जो है, जो ज्ञान योग है, वो इस कर्म योग से श्रेष्ठ है। तो फिर तत्किम कर्मणि घोरे, फिर इस घोर कर्म में, इस युद्ध रूपी कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? अर्थात ये जो दूसरे अध्याय में भगवान जो कह के है, तो अर्जुन ये कह रहा है कि भगवान ये जो दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प आपने मेरे सामने रखे, बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत, भगवान कहे बुद्धि युक्त है, जो ज्ञान से युक्त है, उभय सुकृत दुष्कृते जहाती, वो तो ये पाप पुण्य सुकृत दुष्कृत उससे ऊपर उठ जाता है। तो अर्जुन कह रहे कि इन विकल्पों में से अब मैं कौन सा विकल्प चुनूं? एक तरफ कर्म योग, और संसार में जब आए हैं, इस संसार में जब तक शरीर है तब तक उस कर्म का त्याग भी संभव नहीं है सीधे सीधे। तो वही अर्जुन कह रहे भगवान आपने बातें दोनों सही की और दोनों ही अपनी जगह सही है। कर्म योग भी अपनी जगह सही है और जो ज्ञान योग है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन फल की दृष्टि से दोनों में भेद है। क्योंकि जो कर्म योग है, केवल कर्म योग जो है, वो कर्म योग ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक ले जा सकता है? मेरे शास्त्रकार कहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक, और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उस आधार पर वह स्वर्ग का फल भोग पूरा करके फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़े। तो इसलिए कई लोगों ने कर्म और ज्ञान दोनों को अलग अलग माना। और भगवान भाष्यकार कहते हैं पर्वत वध अकंप्य, इन दोनों का जो भेद है वो पर्वत की तरह अकंप्य, उसको मिटाया नहीं जा, लेकिन कर्म और ज्ञान का भेद नहीं, बल्कि जो फल है फल का भेद। क्योंकि संसार के जितने भी कर्म हैं, कर्म भी अनित्य
और उन कर्मों का जो फल है वो भी अनित्य है, और जो ज्ञान की परिपाटी है वो नित्य है। तो इसलिए उसका जो फल है वो भी नित्य है। तो फल की दृष्टि से भेद, लेकिन मार्ग तो वही है, कर्म मार्ग। इसलिए बहुत से विचारकों ने कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों को अलग अलग माना, लेकिन अलग अलग है केवल फल की दृष्टि से, मार्ग की दृष्टि से नहीं। क्योंकि कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीन, यूं कह लें एक रास्ते के तीन जंक्शन है, तीन पड़ाव है, तीन स्टेशन। और पहला जो स्टेशन है, पहला जो स्टॉप है वो है कर्म। इसलिए हमारे ऋषियों ने कर्म को प्रधानता दी। आप भी बचपन से सुनते आए वे पुण्य कर्म करने, अच्छे कर्म करने। तो क्यों? क्यों पहला स्टेशन यही है। क्योंकि जो पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म का फल है चित्त की शुद्धि। लेकिन हम लोग ने, यह जो सामान्य व्यक्ति है, उसे अपनी दृष्टि में उस लौकिक फल को ही मान लिया। ये पुण्य करो तो ये मिल जाएगा, ये पुण्य करो तो ये मिल जाएगा। तो वही स्थिति अभी अर्जुन की भी है। क्यों? अर्जुन की भी दृष्टि अभी कर्म और कर्म फल में बंधी हुई है। इसलिए उसके मन में ये संशय पैदा हुआ कि भाई मैं कर्म करूं या ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ूं। क्यों? अर्जुन कह रहा है कि मैं जानता हूं कि भाई कर्म से द्वारा बंधन मिलेगा और ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलेगा। और दूसरे अध्याय में वो कह रहा है कि भाई आप इस बात को स्पष्ट करके आए। बुद्धि युक्तो जहाति वह सुकृत दुष्कृते या कर्म बंधम प्रहास्यसि बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो उस बुद्धि योग के द्वारा, उस ज्ञान योग के द्वारा फिर तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है भगवान ये दोनों बातें आपने वहां मिक्स कर दी, इसलिए अलग अलग करो। तो जो कर्म है वो पहला पड़ाव है, पहला स्टेशन। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो कर्म की व्यवस्था बनाई, वो संसार के लौकिक फलों को देने के लिए नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि के लिए, आपके अंतःकरण के, आपके मन की शुद्धि। तो पुण्य कर्म करते करते जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा, मन शुद्ध होता जाएगा, तो उस मन के शुद्धि का फल, तो शास्त्रकार कहते हैं कर्म और कर्म की अनित्यता का ज्ञान। क्योंकि इस ज्ञान के बिना उस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। केवल कर्म त्याग करने से कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना चिंतन के, बिना विचार के वो कर्म त्याग भी हमारे जीवन में कर्म त्याग के अहंकार को बढ़ाएगा। और जहां अहंकार है वहां बंधन तो है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने जो ये व्यवस्था की पुण्य कर्म की, तो उसके पीछे उद्देश्य ये कि वो पुण्य कर्म करते करते जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, और लंबी प्रक्रिया है, एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं। तो जब हमारा चित्त शुद्ध हुआ, जब हमारा मन शुद्ध हुआ, तो उसका फल कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। और जिस दिन
कर्म और कर्म फल के अनित्यता का हमको बोध हो गया, हमको ज्ञान हो गया, उस दिन कर्म और कर्म फल के प्रति जो हमारा एक अटैचमेंट है, जो हमारी आसक्ति है, वो कम हो जाएगी। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। तो अब वही कर्म जो भगवान कह मत पर मेरे परायण होकर, तो तब वो स्थिति आएगी सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेज में, कि कर्म तो कर रहे हैं, अब वो कर्म किसके लिए? उस ईश्वर के लिए। अर्थात जिस दिन जीवन में कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान दृढ़ होगा, जिस दिन वो ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट हुआ, तो उस दिन कर्म और कर्म फल की जो आसक्ति है वो छूट जाएगी। उसके स्थान पर जो कर्म फल देने वाला है, अब चाहे उसको ईश्वर कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, जो कहो, वो जो कर्म फल देने वाला है, उसको जानने की जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा व्यक्ति के अंदर प्रकट होगी, तो उसी का नाम है भक्ति। उस ईश्वरीय तत्व को, उस परमात्म तत्व को जानने की इच्छा से युक्त होकर के किए गए जो कर्म, वो कर्म भक्ति में गिना जाए। और जब तक इस संसार की फलेच्छा से युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, भले ही उसको हम भक्ति का नाम दे लें, लेकिन उसकी गिनती कर्म में ही होगी। तो पुण्य कर्मों के द्वारा धीरे धीरे चित्त की शुद्धि, और वो चित्त की शुद्धि हमको कहाँ ले जाएगी? कर्म और कर्म फल की अनित्यता के ज्ञान तक। और जब वो ज्ञान आया, तो तब उस ईश्वर तत्व को जानने की इच्छा होगी। और उस ईश्वर तत्व को जानने का जब प्रयत्न किया, तो जानने चले थे ईश्वर तत्व को, लेकिन उस ईश्वर तत्व की खोज करते करते आत्म स्वरूप तक पहुंच गए। और जब वो आत्म स्वरूप तक पहुंच गए, स्वस्वरूप बोध जब होगा, तो उस दिन इस सारे कर्म बंधन से, संसार के सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये प्रक्रिया। तो अर्जुन यहाँ ये प्रश्न कर रहा है कि भगवान, अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इन दोनों में से किसको चुनूं? मैं कर्म योग का चुनाव करूं या ज्ञान योग का? क्योंकि फल की दृष्टि से दोनों अलग अलग है। क्योंकि जो ज्ञान योग है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, वो सीधे सीधे मोक्ष की ओर ले जाने वाला, और जो कर्म योग है वो इस संसार में बांधने वाला। तो इसलिए कहता है, हे जनार्दन, जन ये अड़ देते, तो आप तो सभी जनों के पूज्य हैं। या अड़ देते, आप सारे जनों का, सारे प्राणी जितने भी इस संसार में हैं, इन सारे प्राणियों का आप कंट्रोल करने वाले हैं, इन सब के ऊपर आपका नियंत्रण है। तो इसलिए आप मुझे भी क्या करो, मुझे भी नियंत्रित करो, मुझे भी वो मार्ग बताओ। और फिर आगे तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो कहता है भगवान, फिर जब आप ये जानते हैं ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे? इसलिए अपनी बात स्पष्ट करो। ये कहते हैं मिक्स बात है, व्या मिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोयसी वय में। तो पहले अध्याय के अंत में या दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। वो कहता है भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो अर्जुन कह रहा है, इतना उपदेश देने का मेरी स्थिति कोई बदली नहीं है। फिर मेरे अंदर वही मोह है कि ये करूं कि ये करूं। जो पहले अध्याय की चर्चा में तो अर्जुन कह रहा है, अभी भी तो स्थिति वही, अभी स्पष्ट नहीं हुई
कि भाई मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी वो स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए ये घुमा फिरा के बात मत करो, कभी ज्ञान निष्ठा की बात, कभी कर्म निष्ठा की बात, ये तो एक स्पष्ट करो। तो इसलिए अव्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। इसलिए एक निश्चित मार्ग बताओ, तो कौन सा, चाहे वो कर्म का हो, ज्ञान का, जो भी है। लेकिन फल के रूप में क्या, येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्, जिससे मैं इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊं। अर्जुन कह रहा है वो मुझे बताओ, चाहे वो कर्म योग हो या ज्ञान योग हो। तो इसलिए अर्जुन का एक प्रश्न है कि भाई स्पष्ट करो। तो भगवान आगे फिर उस बात को स्पष्ट करेंगे, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।